एक निष्ठ गुरु भक्ति। चातक मीन पतंग जब पिया बिन नहीं रह पाए। जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जल के बूंदों के लिए तड़पता है, वह मेघ की ओर एकटक दृष्टि लगाए रखता है और उस नक्षत्र में बरसने वाली जल को बिना पृथ्वी में गिरे ही ग्रहण करके अपनी प्यास बुझाता है। चाहे उसे वर्ष भर इंतजार क्यों न करना पड़े, परंतु वह कभी निराश नहीं होता। वैसे ही मछली भी जल के बिना एक क्षण के लिए भी रह नहीं सकती। जैसे ही जल से बाहर आती है, तड़प कर अपनी जान कुर्बान कर देती है, क्योंकि मछली का जीवन ही जल है। और जैसे पतंग दिए को देखते ही अपने आप को रोक नहीं पाता, वह अपने अस्तित्व मिटाने को आतुर हो जाता है और अपने आप को दिए पर कुर्बान कर देता है। और जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के सिवाय अन्य किसी को पुरुष नहीं मानती, वह कुछ भी कामना रखती है वह अपने पति से ही रखती है। उसके लिए उसके पति के सिवाय दूसरा कोई भर्ता नहीं, उसका पति ही उसके लिए सर्वस्व है। स्वप्न में भी वह परपुरुष का ख्याल मन में नहीं लाती। वैसे ही साधक को भी चाहिए कि सत्शिष्य को चाहिए कि वह अपने सद्गुरुदेव जी को छोड़कर अन्य किसी गुरुओं के चक्कर में न आए, चाहे वे साक्षात ब्रह्मा जी क्यों न हो, क्योंकि उसका उद्धारक तो उसके सद्गुरुदेव जी ही है। उनके बिना उसका कोई उद्धार नहीं कर सकते। वह अपने हृदय में सद्गुरुदेव के बिना किसी को स्थान नहीं देता। वह गुरुदेव के वचनों पे अपने आप को कुर्बान करने के लिए तत्पर रहता है और वह अपने सद्गुरु के मुखारविंद से निकले वचनों के लिए तड़पता रहता है। इसके लिए वह उनकी ओर ही एकटक दृष्टि लगाए रखता है और जैसे ही अमृत वचन, भावोद्धारक वचन अपने सद्गुरुदेव से पाता है, तो बिना किसी अन्य के द्वारा वह सीधा ही ग्रहण करने की कोशिश करता है और अपने करोड़ों जन्मों की प्यास बुझाता है। चाहे उसके लिए उसे कितना ही इंतजार क्यों न करना पड़े, कितना ही कसौटियों की सामना क्यों न करना पड़े, वह करता है। परंतु वह कभी अपने सद्गुरुदेव का दामन किसी लालचवश, प्रलोभनवश, भय या दबाववश नहीं छोड़ता। सब कुछ अपने सद्गुरुदेव के खातिर सह लेता है। उस पे तो बस एक सद्गुरु का धुन सवार रहता है। उसे अपने सद्गुरुदेव के बिना और कुछ नहीं सूझता। वह जानता है भले ही वह अपने सद्गुरुदेव से कितना ही दूर क्यों न है, परंतु उसके सद्गुरुदेव उसके अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे सब ओर अखंड व्याप्त है। वह यहाँ तक अपने अस्तित्व को कल्पित मानता है, वह अपने सद्गुरुदेव को ही शाश्वत सत्य मानता है। वह जानता है उसका अस्तित्व उसके सद्गुरुदेव के आधार टिकी है। वह अपने सद्गुरुदेव को साकार निराकार पूर्ण ब्रह्मा मानता है। वह अपने को अपने सद्गुरुदेव का यंत्र समझता है। उसके द्वारा होने वाले सारे शुभ कर्मों का प्रणेता, जनिता, कर्ता अपने सद्गुरुदेव को ही मानता है। उसके लिए उसका खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वह जानता है कि उसके वास्तविक अस्तित्व उसके सद्गुरुदेव ही है। इस तरह वह अपने आप को सद्गुरुदेव में संपूर्ण रूप से मिटा देता है। वह अपने जीवन को धन्य बना लेता है।